अस्सलामुअलैकुम। MGT 301 का थीम नंबर 10 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। जी, तो ये है मार्केटिंग कम्युनिकेशन कि कोई भी चीज़ की जो प्रमोशन है वो किस तरह से होगी। ये 4 पीज़ में से एक पी है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं जी, प्रमोशन को द एक्टिविटी डैट इनकरेज कंज्यूमर टू रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्ट। ये वो एक्टिविटी जो कि आप किसी भी कंज्यूमर को ये आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, उसकी रिकॉग्निशन, ठीक है, और बनाने में मदद करे और जिसकी वजह से वो आपके कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर ले। तो इसको हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में क्या कहेंगे, ये प्रमोशन है। अब आ जाता है जी स्पेसिफिक एग्जांपल्स, इसमें क्या आती हैं जी, एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशन वगैरह। अब प्रमोशन मिक्स क्या है? इज़ अ वे टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग गोल्स यूजिंग ए प्रमोशनल मिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। प्रमोशन मिक्स क्या है कि आप एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, पर्सनल सेल्स और प्रमोशनल सेल्स को सबको मिला के क्या कहेंगे जी, प्रमोशन मिक्स कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेल्स एंड सेल्स प्रमोशन। तो ये एनी फॉर्म ऑफ, इसकी डेफिनेशन है जी, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें किसी भी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी प्रोडक्ट की इज़ यूज टू इस्टेब्लिश अ मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज हाउ इट इफेक्ट द परचेजिंग बिहेवियर ऑफ टारगेट कस्टमर। कोई चीज़ कैसे फिक्स करनी है मार्केट में और उसको किस तरह सेल करना है, इसे हम प्रमोशनल मिक्स को की ये डेफिनेशन है। अब इसकी फर्दर आ जाती हैं। एडवर्टाइजिंग क्या है जी? ये एनी काइंड ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो कि कस्टमर को राज़ी कर रही हो, ठीक है, उसको परसुएट कर रही हो कि जो सेल को बढ़ा सके, ठीक है। एडवर्टाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ गुड और सर्विसेज टू लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिस्प्ले इन वेरियस मीडिया, जैसे कि आपको एडवर्टाइजमेंट हर जगह अक्सर नज़र आ रही होती है, न्यूज़पेपर, पिक्चर वगैरह में, कहीं भी इसको आप देख सकते हैं। अब सेल प्रमोशन क्या है कि जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है जिसमें सेल को बढ़ाया जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के ज़रिए, ठीक है। इसमें कस्टमर को डिफरेंट प्रमोशंस दी जाती हैं, उसको प्रोडक्ट के या सर्विस के हवाले से डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसकी वजह से वो चीज़ को ख़रीद लेता है। प्रमोशन इज़ नॉट ओनली अ मार्केटिंग टूल दैट डायरेक्टली जनरेट डिमांड बट ऑल्सो कम्युनिकेशन टूल यूज टू क्रिएट इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स बाय रेजिंग एंड और ऑप्टिमाइजिंग द कंपनीज इमेज। कंपनी की इमेज को बढ़ाता है। ये सिर्फ डिमांड नहीं पैदा करता, ये आपकी इनडायरेक्ट इसकी जो है वो प्रॉफिट को भी बढ़ा रहा होता है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट है जी पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग है जी, ये सबसे ओल्ड और इफ़ेक्टिव तरीक़ेकार है जो कि अक्सर चलता है। इसमें हर कोई भी चीज़ को पर्सनली आपको वो सेल करते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप मार्केट में चीज़ लेने जाएं तो उसकी जो भी उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो पर्सनली आपको दी जाती है। ये ज़्यादातर जो तरीक़ेकार है वो चलने वाला तरीक़ेकार है। इट इज़ पावरफुल टूल दैट अलाउ यू टू गेट इमीडिएट फीडबैक। आपको चीज़ अगर सेल करते हैं तो आपको उसका इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है जी थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन इज़ फॉर्म फ्रेंडली रिलेशनशिप थ्रू इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। अच्छा जी, इन डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि आजकल जैसे कि डिजिटल मीडिया है, इसके ज़रिए जो मार्केटिंग की जाती है या इंटरनेट बेस्ड जो मार्केटिंग होगी, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या है जी? ये एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है जो कि डैट produce and distribute valuable, relevant, steady content to attract and maintain a clearly defined audience। ये भी कंटेंट, कोई भी आपका अच्छा सा कंटेंट जो कि एडवर्टीजमेंट इसके ज़रिए की जाती है, इसको कंटेंट मार्केटिंग कहेंगे। और इसके बाद में आती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग।
integrated marketing communication, which is an integrated marketing communication, various marketing activities performed by company or brand are integrated into one voice। जो मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो एक वन वॉइस में होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है वो अगर मुख्तलिफ जगह पे उसकी मार्केटिंग हो रही है तो वो हर जगह पे आपको सेम प्राइस और सेम क्वालिटी ही नज़र आए। ये ना हो कि न्यूज़पेपर में उसकी प्राइस कुछ है और जो सोशल मीडिया पे उसकी प्राइस कुछ आ रही है, तो इसको हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहेंगे। अच्छा जी, ये स्टेप्स इन्वॉल्व है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप एन ओवरऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ऑन द एनालिसिस ऑफ योर टारगेट। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं आपके ऑडियंस किस तरह के हैं, ठीक है। आपने उनको टारगेट करना है। उस जो सेकंड स्टेप है वो आपने इनके टारगेट करना है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका किस तरह का है, वो चीज़ के बारे में डिसीजन कैसे करेंगे, वो चीज़ क्या ख़रीद लेंगे, विच शुड बी ऑर्गेनिकली लिंक टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। द थर्ड स्टेप इज़ टू सेलेक्ट कम्युनिकेशन गोल, कि आप ये जो अपने कम्युनिकेशन गोल है वो कौन सा आपने यूज़ करना है, किसके ज़रिए आपने इनको कौन सा मीडिया यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करनी है। द फोर्थ स्टेप जो है वो प्लानिंग प्रोसेस है, एट विच द पॉइंट ऑफ कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नीड टू बी ऑर्गेनाइज इन मोर डिटेल। ये आपने वो प्लानिंग करनी है कि जिसके यूज़ करते हुए आप उसकी डिसीजन मेकिंग कस्टमर को करने में उसकी मदद कर सकें। एंड द फाइनल स्टेज ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट, कि आपने किसके ज़रिए एडवर्टीज़मेंट करनी है, ठीक है। इन IMC इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यूज़ इफेक्टिव मीडिया डैट मीट द कम्युनिकेशन गोल इज़ मोर एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर डैट एफिशिएंटली इंडिपेंडेंट मीडिया। इसमें आपने वो यूज़ करना है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में जो कि एक स्पेशल कम्युनिकेशन हो, एक वो वाला मीडिया यूज़ करना है जो कि ज़्यादा जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। तो कॉमन यूज़र जो है इसका एडवर्टाइजमेंट का वो आइडा मॉडल यूज़ होता है, जो कि एल्मो लुइस ने इसको डिस्क्राइब किया था। ये आपने पहले भी अक्सर पढ़ा होगा। इसमें हायरार्किकल स्टेप्स हैं जैसे कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अटेंशन को मैं आपको अपने लफ्ज़ में बता देता हूँ। अटेंशन है कि कोई भी चीज़ हमने अगर बनाई है तो कस्टमर की अटेंशन हमने किस तरह से हासिल करनी है। अगर हमने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है तो उसको हमने ऐसे मार्केट करना है कि वो कंज्यूमर की अटेंशन का मौजब बने। उसके बाद में हमने उसको उसकी एडवर्टीज़मेंट करनी है कि उस जो देखने वाला इसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है। जब वो इसमें इंटरेस्ट लेगा तो फिर उसमें डिज़ायर पैदा होगी, ठीक है। जब उसमें डिज़ायर पैदा होगी तो वो एक्शन करेगा, मतलब एक्शन करेगा तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को ख़रीद लेगा। द रेशनल मैसेज यूजेस रेशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड कंसेप्ट बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये सारा थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद में जी आ गई पुश स्ट्रेटजी। ये क्या है जी? सेल प्रमोशन और पर्सनल सेल टू इंड्यूस अ मिडल मैन टू हैव अ प्रोडक्ट और सेल इट टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है कि जी मिडल मैन इसमें इन्वॉल्व होता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो सेल प्रमोशन करता है कि उसमें मिडल मैन को शामिल करता है कि वो जो इस चीज़ को कस्टमर को सेल करें। इसमें ब्रांड लॉयल्टी लो होती है और चॉइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ मोस्टली डिटरमिन्ड ऑन द प्रोडक्ट साइड की तरफ देखी जाती है। परचेज इंडक्शन ऑफ द स्टोर इज़ एसेंशियल। ये एसेंशियल है। पुल में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर इनकरेज, इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर को इनकरेज करता है कि वो आपकी जो चीज़ है ब्रांड की वो चीज़ परचेज़ करे। जैसे कि आपने आजकल अक्सर देखा है फेसबुक पे या कहीं भी जो ब्रांड ने मुख्तलिफ सेल्स लगाई होती हैं या आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वो ब्रांड खुद किसी को बीच में डाले हुए मिडल मैन को वो खुद आपको इंड्यूस कर रहे होते हैं कि आप उनकी चीज़ वो ख़रीदें। तो ये सारी बाकी थ्योरी आपने इसकी देख लेनी है, ठीक है। मैस मीडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें आप डिफरेंट इसके मैस मीडिया आ जाता है, जैसे उसमें प्रिंट मीडिया आ जाएगा जो जिसको न्यूज़पेपर कहेंगे, पोस्टर, बुक्स वगैरह, वीडियो मीडिया, टीवी वगैरह है, जो वॉइस मीडिया, रेडियो या रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, और न्यू मीडिया, इंटरनेट वगैरह, ये सारे इसमें आ जाएंगे।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोकेटिंग बजट टू एडवर्टीजमेंट, ये बजट के हवाले से है। कम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, इसमें क्या है जी, प्राइस को सेट करना है अपने जो कंपटीटर के मुताबिक। जैसे कि कंपटीटर्स के आपको कोई भी अगर प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है तो उसमें आपको नहीं पता रहेगा कि कंपटीटर ने इसकी प्राइस क्या रखी हुई है, कि वो जो इसको एडवर्टीज़मेंट इसकी दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो उस पर उनका कितना ख़र्चा है। तो ये आपने खुद इसको कैलकुलेट करना है कि ऐड का साइज़ कितना है, न्यूज़पेपर में कितनी मरतबा आ रहा है, ये सारा कुछ। नेक्स्ट है जी अफोर्डेबल बजट मेथड, ये सिंपल मेथड है इन विच वी स्पेंड ओनली एज मच मनी एज। इसमें क्या होता है कि जी हम उतनी ही अमाउंट खर्च सकते हैं कि जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। उसमें हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे कंपटीटर ने लाख रुपए खर्चा है तो हमें भी लाख ही खर्चना है। अगर हमारे पास 10,000 की रेंज है तो हम उसके मुताबिक उसकी जो मार्केट करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड में क्या है कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। इसमें हम किसी भी अपने प्रोडक्ट के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए अब इसकी सेल करेंगे। इन अदर वर्ड्स the cost of advertising depend on the mix of media vehicle which is a problem कि हम इसकी किस तरह से सेल कर रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ सेल मेथड इज़ अ फेवरेट मेथड फॉर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, कि ये जो सेल की जो परसेंटेज के लिहाज से जो की जाती है एडवर्टीज़मेंट उसके मुताबिक है। अ मेथड ऑफ सेटिंग अ बजट विल नेवर स्पेंड टू मच ऑन एडवर्टाइजिंग। It is in essence, this method involves advertising expense with result obtained on sales, कि ये एडवर्टाइजमेंट उस सेल्स के मुताबिक की जाती है कि अगर हमारी किसी प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है तो उसको हम उस हिसाब से उसको एडवर्टीजमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर दिस मेथड द एग्जैक्ट ऑपोजिट इज़ ट्रू, सेल्स रिजल्ट एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग, कि जितनी अच्छी हम सेल करेंगे, जितना उस पैसे अच्छा कमाएंगे तो उतना ही हम उसको अच्छे तरीके से उसकी एडवर्टाइजिंग कर देंगे। आगे इसके ये क्वेश्चंस हैं जो कि एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के हैं और इसको अपने याद पेपर के लिए देख लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।